कोई अच्छी सब्जी है तो वो हरी सब्जी है। इस्लाम का रंग प्यारा है हरा, इस्लाम का झंडा है हरा। सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे आका के रोजे का गुंबद है हरा। इसलिए तो मैं अक्सर फेस पर कहा करता हूँ कि जितना है दुनिया में हरा सब है रब की रहमत से भरा। प्रार्थना करते हैं अल्लाह की बारगाह में कि मौला तबारक व तआला जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं सबके जिंदगी में हरियाली अता फरमा दे। ये आमीन जोर से कहिए ना। कुछ लोग खामोश बैठे हैं कि हम काहे कहें, दुआ कर रहे हैं, कहिए अल्लाह ताला की जिंदगी में खुशहाली अता फरमा दे। माशाअल्लाह बड़े अच्छा सुन रहे हैं। जगदीश्वरा यको जगतगुरु सर्वावतार सत्य सर्वधर्म ग्रंथ सत्य समता सम्मेलन प्रार्थना। इससे पहले गायत्री मंत्र ऋग्वेद का समाप्त कीजिए। यकम परम द्वितीय नास्ति यदा हि यदे नास्ति कंचन एको देवा सर्वे भूतेषु गुणा सर्वे भूतांतरात्मा सर्वे भूतेषु गुणा सर्वे भूतांतरात्मा परमागच्छ सर्वे भूतांतरासा साक्षी तेजा केवले निर्गुणश्च। बता दे इसका मतलब, बता दे सुनिए, बता देते हैं वहां पत्र के साथ सुनिए। कहा कि ईश्वर एक है, दूसरा कोई नहीं। कहा वो परमेश्वर एक है, एको देवा सर्वे भूतेषु गुणा। ईश्वर एक है और संपूर्ण प्राणियों में व्यापक है। संपूर्ण प्राणियों में यानी सभी लोगों में वो व्यापक है, अलग है, उस जैसा और कोई नहीं है। इंशाअल्लाह अभी ये गौसे आदम की महफिल है और गौसे आदम की निस्बत से मुझे कुछ कहना है, इसलिए मैं बस ट्रांसलेट कर देता हूँ। कभी आऊंगा तो फिर इसका जो उल्लेख है मैं इंशाअल्लाह करूंगा। अब मोहब्बतों के साथ थोड़ी देर विराजमान रहे। पीछे जो लोग इधर उधर बहक रहे हैं थोड़ी देर आप इधर तवज्जो कीजिए मोहब्बतों के साथ। कहा संपूर्ण प्राणियों में व्यापक है, वो सभी का साक्षी है, सभी से ऊपर है, सभी का साक्षी है, सब कुछ जानता है और निर्गुण है। निर्गुण सब कुछ जान के न जानने वाला उसको निर्गुण कहते हैं। नहीं ठेठी भाषा समझ लूंगा। सब कुछ जान के भी न जानने वाले को निर्गुण कहते हैं। नहीं फादर देश कोटाक्षिति के पृष्ठ नंबर 370 पर मंत्र नंबर 11, 12, 13, 14, 15 पर लिखा कृष्णवतार पृथ्वी मध्यम अरणी सरकार बलवतन शानम तेज महाबल सर्व पुरुषम पुरुषोत्तम जंगले स्थान विष्णु से नित्य गर्मा पृथ्वी पाल बहारम कर्गवत्तम सत्यम चलिए समझदार वहाँ सब तकलीफ कर रहे थे जुमे में। हाँ पूछा अल्हम्दुलिल्लाह खुतबा पढ़ा, उसके बाद पूछा आप लोग समझ गए? तो सबने कहा समझ गए। समझ गए तो समझाने की जरूरत क्या है। लोगों ने दूसरे हफ्ते में मीटिंग की, मौलाना बड़ा होशियार है, सबको बुद्धू बना के चला गया। ऐसा करना अगले जुमा में आधा आदमी का ना समझ लेगा, आधा आदमी का ना नहीं समझ। अब सब विचार करके गया वहाँ से खुतबा पढ़े, खुतबा पढ़ने के बाद कहा आप लोग समझ गए? आधा टोला जो है हाथ उठा के कहा लोग समझ गए। इधर वाले खामोश हुए, ना ना हम लोग नहीं समझे। तो वहाँ से आप लोग को समझा दीजिएगा। इस बार भी खत्म हुआ। तीसरा जुमा को फिर भयंकर मीटिंग हुई, पूरे मोहल्ले के लोगों ने इकट्ठा होकर भयंकर भयानक मीटिंग किया। उस मीटिंग में ये वातावरण हुई कि इस जुमा को सब लोग कहेंगे ना हम लोग कुछ नहीं समझे,
हम वहां सब खुतबा पढ़े, खुतबा पढ़ने के बाद कहा कि आप लोग समझ गए? सब ने हाथ उठा के कहा हम कुछ नहीं समझे। कहा अल्लाह ताला तोरे सबका भला करे, कुछ समझबे न किए तो समझाने से काम है। समझदार है माशाअल्लाह। बैठिए। शायर कहता है कि हम अपने आप को जिनका फकीर कहते हैं, मचल के कहिए सुभान अल्लाह। हम अपने आप को जिनका फकीर कहते हैं, जहान वाले उनको ही पीराने पीर कहते हैं। बड़े पीर से हम अपने आप को जिनका फकीर कहते हैं, जहान वाले उनको ही पीराने पीर कहते हैं। और नबी के नूर से पुरनूर है उनका सीना, नबी के नूर से पुरनूर है उनका सीना, और इसीलिए उनको रोशन ज़मीर कहते हैं, इसीलिए उनको रोशन ज़मीर कहते हैं। और नबी का साए करम से गौसुल वरा की शाने करम है, नबी की साए करम से गौसुल वरा की ये शाने करम है। अरे अली के लाल को बदले मुनीर कहते हैं, अली के लाल को बदले मुनीर कहते हैं। और दीवाना खास खामोश नहीं बैठेगा कि जो जलने वाले हैं जल जल के मिटते जाते हैं। बोलिए ना मोहब्बतों के साथ कहिए या रसूल अल्लाह, एक बार कहिए या गौस अल मदद। या अल्लाह, जिन लोगों ने हाथ उठाकर गौस का नारा लगाया है उन लोगों को बगदाद की सरजमीन की ज़ियारत करा दो। दुआ दिया है तुम सब उठा लो, रात का आखिरी पहर जा रहा है, नहीं 12 बज के चला गया है और माए कराम तशरीफ रखते हैं। पूछिए अब जो जुमला इस्तेमाल किया जाएगा वो जुमले दुआ में शामिल किए जाएंगे। नहीं, रात के आखिरी पहर में आप घुस रहे हैं, आप दाखिल हो रहे हैं। दुआ कर रहा हूँ या अल्लाह, जो लोग गौस का नाम हाथ उठा कर ले रहे हैं उन सबको बगदाद की सरजमीन की ज़ियारत करा दे। सुभान अल्लाह। सब लोगों को बगदाद जाने का ख्याल है ना? चलिए आइए हम आपको अजमेर शरीफ का सैर कराते हैं। सुनिए पहले कि जो जलते हैं जल जल के मिटते जाते हैं, जो जलते हैं वो जल जल के मिटते जाते हैं, और जो कहने वाला है वो दस्तगीर कहते हैं, जो कहने वाले हैं वो दस्तगीर कहते हैं। मैंने दरूद शरीफ पढ़ने के लिए आप लोगों को कहा था, एकदम मच्छर जैसे भिन भिना के आप पढ़े हैं। एक बार जोर से पढ़िए पूरा मजमा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुनिए, हम दरूद शरीफ जोर से पढ़ने के लिए इसलिए कहते हैं कि आका फरमाते हैं, आका दाता मावा मलजा, हम सभी के गमगुसार नबी फरमाते हैं कि जो मुझ पर दरूद शरीफ पढ़ता है बरोज़े हश्र मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उसको कल कयामत में अपने लिवाउल हम्द के साए में छुपा लूंगा, अपनी चादरे मुबारक में छुपा लूंगा। अब सुनिए, एतराज करने वालों ने एतराज किया, मियां काजिम तुम कहते हो कि तेरे नबी अपने दरूद पढ़ने वाले को बरोज़े क़यामत जिस दिन परलय दिवस होगा उस दिन अपने मानने वाले को अपनी चादर में छुपा लेंगे। बताओ कितने लोगों को छुपाएंगे? सिर्फ सरहद भैरव की सरजमीन पर आज जश्न गौसुल वरा नहीं हो रहा है, बल्कि समस्तीपुर के अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग इलाके में गौसे आजम के मानने वाले गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस मना रहे होंगे और हर मजमे में मुस्तफा पर दरूद पढ़ा जा रहा होगा। यही तक महदूद नहीं, समस्तीपुर ही नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा, बेगूसराय, दलसिंह सराय, आप जिस खित्ते में चले जाए, जिस जिले में चले जाए, सिर्फ बिहार की बात नहीं करें, बिहार से उड़ीसा चले जाए, उड़ीसा में नबी पर दरूद पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में नबी पर दरूद पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, दिल्ली में नबी पर दरूद पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, मुंबई में नबी पर दरूद पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं,
महाराष्ट्र में नबी पर दुरूद पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, कोलकाता में नबी पर दुरूद पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, पंजाब में नबी पर दुरूद पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं। सिर्फ हिंदुस्तान के खित्ते की बात नहीं करे प्यारे, आओ चलो विदेश चलते हैं। अमेरिका के सरजमीन पर नबी पर दुरूद पढ़ा जा रहा है, अफ्रीका के सरजमीन में नबी पर दुरूद पढ़ा जा रहा है, लंदन की सरजमीन पर मुस्तफा पर दुरूद पढ़ा जा रहा है, अब मिस्र की सरजमीन पर नबी पर दुरूद पढ़ा जा रहा है, यूनान की सरजमीन पर मुस्तफा पर दुरूद पढ़ा जा रहा है, लंदन और अफ्रीका की सरजमीन पर मुस्तफा पर दुरूद पढ़ा जा रहा है, शाम की सरजमीन पर मुस्तफा पर दुरूद पढ़ा जा रहा है। दुनिया के जिस खित्ते में चले जाओ उस दौर में उस जगह पर नबी का दुरूद पढ़ा जा रहा है। और सिर्फ इसी वक्त में नहीं बल्कि आओ मैं आपको बताता चलूं, मानव पिता महामानव के जमाने में मुस्तफा पर दुरूद पढ़ा गया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में मुस्तफा पर दुरूद पढ़ा गया, नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में मुस्तफा पर दुरूद पढ़ा गया, शीश अलैहिस्सलाम के जमाने में मुस्तफा पर दुरूद पढ़ा गया, लूत अलैहिस्सलाम के जमाने में मुस्तफा पर दुरूद पढ़ा गया, मूसा कलीमुल्लाह के जमाने में मुस्तफा पर दुरूद पढ़ा गया, ईसा रूहुल्लाह के जमाने में मुस्तफा पर दुरूद पढ़ा गया, इब्राहिम खलीलुल्लाह के जमाने में मुस्तफा पर दुरूद पढ़ा गया, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के जमाने में मुस्तफा पर दुरूद पढ़ा गया। हर युग में हर दौर में संसार वाले ने मुस्तफा पर दुरूद पढ़ा। एतराज करने वाले एतराज करेंगे कासिम रज़ा चतुर्वेदी, तेरे नबी कितने को अपनी दामन में अपनी चादर रहमत में छुपने की जगह देंगे, तो कासिम रज़ा पूरे चैलेंज के साथ इससे दावा करना चाहता है कि तुम्हें मदीने की सरजमीन और परले दिवस का इंतजार नहीं करना होगा, क़यामत का इंतजार नहीं करना होगा। आप तेरे कॉलर को पकड़कर ख्वाजा की बारगाह में अजमेर की सरजमीन पर ले चले। के साथ पूरा मजमा हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह, तुम्हें क़यामत में ले चलूंगा, चल तू अजमेर की सरजमीन पर चल। ख्वाजा का बारगाह है, ख्वाजा की बारगाह से ख्वाजा मोइनुद्दीन ने अपने खादिम को फरमाया, अपने नौकर को फरमाया, अपने गुलाम को फरमाया, जा कहां बोलिए ना, कहां जाना सागर के करीब, जाना सागर के करीब और कह दे तुझे ख्वाजा बुला रहे हैं। आप ईमान से बताया क्या हुआ, सबको मालूम है। आप ईमान से बताया जब ख्वाजा का गुलाम अनस सागर के करीब गया तो क्या हुआ, पूरा अनस सागर सिमट के ना आ गया पूजे में, हाँ बोलिए ना, आया ना, पूरा अनस सागर सिमट के आया ना पूजे में। अब ख्वाजा नहीं गए थे, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ख्वाजा नहीं गए थे, गुलामे ख्वाजा गए थे। ख्वाजा गए होते तो क्या होता, आप फिर मुहर्रिखीन लिखते हैं और माइकराम तशरीफ रखते हैं कि सिर्फ अनस सागर ही नहीं सूखा, बल्कि अगल बगल के नदी यहाँ तालाब सूख गए, कल सूख गए, कुआं सूख गए, यहाँ तक के माओ के थनों का दूध भी कुछ हो गया। ख्वाजा नहीं गए थे, गुलामे ख्वाजा गए थे। सिर्फ कहा अनस सागर चल, तो मैं आलम तसव्वुर में अनस सागर से पूछा, अनस सागर, ख्वाजा ने अपने खादिम से कहा था अनस सागर को आने के लिए। फिर पूरे अनस सागर के गिरदो नवाह में बसने वाले जितने कुएं थे, जितने नदी नाले थे, माओ के दूधों मादों के थनों में जो दूध थे वो सब क्यों खुश्क हो गए। कहा कि सुन, जब ख्वाजा ने बुलाया मुझे ना तो मैं मुसर्रत से झूम गया, मैं मुसर्रत से झूम गया, खुशी की इंतहा न रही। मैंने कहा चल न ख्वाजा बुला रहे हैं, ऐसे मंदिरों के पानी तू भी चलो ख्वाजा बुला रहे हैं, कुएं के पानी तू भी चल ख्वाजा बुला रहे हैं, नदी के पानी तू भी चल ख्वाजा बुला रहे हैं, नहर के पानी तू भी चल ख्वाजा बुला रहे हैं। यहाँ तक के जब इन सबने देखा तो माँ के थनों से खुशबू दूध भी निकल आए और कहा चल ख्वाजा की बारगाह में। सब पहुंच गए, यहाँ ख्वाजा नहीं गए थे, गुलामे ख्वाजा गए थे। पूरा सराना सागर उठ के आ गया। तो जो नबियों का नबी है, जो आदम का भी नबी है, जो नूह का भी नबी है, जो मूसा का भी नबी है, बोलिए ना, बोलते जाइए, जो ईसा का भी नबी है, तो नबियों के नबी है, फिर उसका आलम क्या होगा मैं कुछ नहीं कहूंगा, बल्कि मेरा अकीदा तो ये है, अरे ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही। या रसूल अल्लाह, वो क्या मिले जो तेरे दामन में छुपा हो।
थोड़ी देर में बोलिए कि शान बयान करूंगा। सुनिए मोहब्बतों के साथ दरूद शरीफ पढ़िए। सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए हिंदू धर्म में 4 किताबें आप भी जानते हैं, आपके नाम में 12 चतुर्वेदी साहब आते रहते हैं और बड़े दूर दूर से आते हैं, नेपाल से आप लोग बुला लेते हैं भाई, तो बड़े महंगे महंगे चतुर्वेदी आपके इलाके में आ गए हैं, हम बड़े सस्ते हैं इसलिए सोचते हैं कि हम आपके घर के बच्चे हम नेपाल से नहीं आए, हम शहर समस्तीपुर के ही हैं। इंशाअल्लाह 12 बजे रात में फोन कीजिएगा, काजू रजा चतुर्वेदी, हमको आपकी जरूरत है, इंशाअल्लाह हम हाजिर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जब आप मुझे याद करेंगे इंशाअल्लाह हम हाजिर हो जाऊंगा। सुनिए वेद 4 भी और कुरान भी, कुरान जो है आप उलमाए किराम से चतुर्वेदी महान सबसे सुनते होंगे कि 18 कुरान है। ये कुरान 18 नहीं थे, ये कुरान एक ही था जिसे महर्षि व्यास जी ने मुरत्तब किया था, इसका उच्चारण किया था। बाद में महर्षि व्यास जी के चेलों ने इस कुरान के 4 कुरान बनाए। अब बाद में इस कुरान की संख्या बढ़ती गई, यहाँ तक कि 18 हो गई और मैं उन 18 के नाम अभी बताऊंगा आपको, सुनिएगा। और फिर ये 18 तक ही नहीं रहे बल्कि इसकी संख्या बढ़ के 60 तक पहुंच गई। महर्षि व्यास जी के चेलों ने इसकी संख्या 60 तक पहुंचा दी और शुरू में ये कुरान जो है इसके कुल श्लोकों की संख्या, इसमें जो मंत्र है श्लोक है उनकी संख्या सिर्फ 4000 ही थी। अभी 10 लाख से भी अधिक, कितना 10 लाख से भी अधिक है। उसी पुराण में देखिए है, आप लोग बतियाइए हो सलाम अलैकुम, क्या आप लोग बतिया रहे हैं? देखो मैं खाली भेज दे खाइए ना, भेज दे। आप हमको देखिए ना, हमको देखिए, हम आपको देखिए। इतना हसीन मजमा है, इतना खूबसूरत मजमा है। कुछ लोग आए थे शुरू में, बड़ा खुशी हुआ था। जो लोग चुपचाप बैठ गए, जिनको आना होगा हम मना नहीं रखिए, हम मना करो नहीं करेंगे, विश्वास नहीं होगा तो आके देख लीजिएगा, ठीक है। सुनिए अब उस 18 पुराण के नाम हम आपको बता रहे हैं। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मरकंड पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुरुम पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्राह्मण पुराण, ये 18 पुराण है। देखिए कमेटी वाले सब जा रहे हैं का? अच्छा ठंडी लग रही है तो चले जाइए, नहीं तो हमारी तकरीर सुन के जाइए। रात बड़ी अंधेरी है, रास्ते में काला काला कुत्ता पकड़ेगा तो हमको नहीं कहिएगा। नहीं, अगर तकरीर सुन के जाना है, किसी जरूरत के तहत जा रहे हैं तो चले जाइए, फिर जल्दी से आ जाइएगा। सुनिए उन्हीं पुराण में से भगवत पुराण स्कंद नंबर 12 अध्याय नंबर 2 मंत्र नंबर 18, 19, 20, 21 पर लिखा हुआ है शंबर ग्राम मुख से ब्राह्मण से महात्मान भगवत विष्णु यशे कल की प्रादुर्भविष्यति अश्वना शिवरोहम देवतम जगत्पति असिना सुराग नमस्ते सर्वे गुणार्विता विचक्रशेना चोना है प्रतिमदूत नर्तन चक्र चिंतन सुनिष्यति अत्यशार भविष्यन्ति मनांसि विस्तारि वासुदेवाय रागाति पूर्णगंधन पश्चाम महिमा। ये मंत्र है वेद का, पुराण का, लेकिन सुनिए इसमें भी मुस्तफा की तारीफ बयान की गई है। और दुनिया में जितनी भाषाएं, जितने लैंग्वेज बोले जाते हैं, जितनी जबानें इस्तेमाल की जाती हैं, वो सारी जबानें मानव पिता महामानव हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जबान है। मैं चल के कहिए सुभान अल्लाह। ये सारी जबानें मानव पिता महामानव हजरत
हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख भाषाओं का इल्म अता फरमाया था। 7 लाख भाषाओं का ज्ञान दिया था। आपने यहाँ जो मातृ जबान बोला जाता है, कहा जा छू की करे छा कहिया बा, ये सब भी आदम अलैहिस्सलाम की जबान नहीं होगी। 7 लाख में नहीं हो, सब शामिल होते हो। अब बोलो ना, तो सारी जबानें मानव पिता महामानव हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जबान है। आइए मैं गौसे आदम के हवाले से, उनके वसीले से कुछ उनके करामात में बयान करूं। उससे पहले पूरा मजमा ब्रह्मा सूत्र का अध्ययन कीजिए, धार्मिक मंत्र का उच्चारण कीजिए और पूरा मजमा जोर से पढ़िए ला इलाहा, और बुलंद आवाज से या अल्लाह। जो लोग इस रात के सन्नाटे में और इस बूढ़ी रात में अपनी नींद की बलि चढ़ाकर इस धार्मिक सभा को सफल बनाने के लिए अपने खेतों खलियान दुकानों दालान को अल्लाह तेरे समर्पित करके इस सभा में उपस्थित हैं और हमारे प्रवचन को सुन रहे हैं अल्लाह, और ये सब अपनी जबान से तेरे नबी के कलमे को पढ़ रहे हैं, मौला इन सबको मदीने की ज़ियारत करा। जोर से कहिए आमीन, और बुलंद आवाज से कहिए आमीन, और पूरा मजमा बुलंद आवाज से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दसा की एक अजीम तरीन आयत करीमा को पढ़ा है। इससे पहले खुदा की तारीफ मैंने वेद और कुरान के हवाले से किया। आइए एक मंत्र पढ़ के मुस्तफ़ा की तारीफ कर लेता हूँ, फिर गौसे आज़म की थोड़ी देर तारीफ, उसके बाद हमारी तकरीर खत्म। नहीं ज्यादा सम्मान भर के सुना दे तो अगला साल ना बोला बोलते सर बुलाइए, हम छीन ले रहे हैं आपको। देखिए हम भुलाते नहीं है जल्दी से, हाँ एकदम। जाते जाते आपसे नाम भी पूछ लेंगे, नंबर भी नोट कर लेंगे मोबाइल में। नहीं बुलाइएगा तो कहिए ना कहिए तो भेटेबे कीजिएगा। हम कहेंगे गौसे आज़म की महफिल में आप झूठ बोले थे। हाँ देखिए सुनिए, बस आप थोड़ी देर बेरार रहिए, इसलिए मैंने ये सारी बातें कह दी। सुनिए मैंने मंत्र पढ़ा था सबसे पहले, यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु धन सर्व अवतार सत्य सर्वधन ग्रंथ सत्य समता सम्मेलन प्रार्थना, यानी ईश्वर एक है और जगत का गुरु भी एक है। इस पर अगर हमारा बयान हो तो आधा घंटा तो यही में समाप्त हो जाता नहीं। लेकिन सुनिए मैं सिर्फ इसका तर्जमा और ट्रांसलेट कर देता हूँ, उसके बाद गौसे आज़म की महफिल है यार, गौसे आज़म की बातें थोड़ी सुन लेना। सुनिए देख रहे हैं जिंदा एक को कहीं तो मुर्दा नजर आ रहा तो बताइए उठा के ना लाहौर। अल्लाह ताला सबकी जिंदगी में 4 चांद लगा दे, आमीन कहिए ना आमीन। सबको उम्र दराजगी अता फरमाए और दीन मुस्तकीम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुनिए कहा कि परमेश्वर एक है और जगत का संसार का गुरु भी एक है। सर्व अवतार सत्य यानी संसार का गुरु एक है, सर्वधर्म ग्रंथ सत्य और तमाम मज़ाहिब की तमाम धर्म की गैर मुहर्रिफ आसमानी किताबें सच्ची हैं, सत्य है। तो ऐ लोगों हम क्यों बदले हुए, हम क्यों भटके हुए हैं? आओ ना, आना उसी एक के चरणों में अपने उसी एक के शरण में अपने माथे को टेक दे, उसी की बारगाह में अपने सर को झुका दे और फिर हम सब एक हो जाए। किसी शायर ने कहा कि खातिमे पैगंबरा जो हादिये इस्लाम है, उस जगत ज्योति प्रीतम को मेरा प्रणाम है। और पापियों को जिसने शिक्षा से किया योगी सम्मान, पापियों को जिसने शिक्षा से किया योगी
ठीक ठाक दिया ना, फट्टल उट्टल नहीं ना दिया। बच्चा सबसे बड़ी डर लगता है। तकरीर कर रहे थे, बुचकुन्ना दे के चला गया, बीच में जाके एकदम बैठ गया, खूब ही कर रहा। अब बीच में एक बूढ़ा बाबा बैठे हुए थे, वृद्ध आदमी का काय हंस रहा है, मिलाद सुनने आया है कि हंसने आया है? तो कहा तू न बुझबू काय हंसतनी, काय हंसतनी डिंगाइए दे बताइए कि ना बताए मारा ना बताए तो और डिंगा दे, अभी डिंगा दे बता जल्दी से। तो बच्चा कहता है कि वो फटल का 10 टकिया रहे, बहुत दिन से ना चलत रहे, एगो बुढ़वा के दुकान में लेके गई नी, वो बुढ़वा आंख फाड़ के देखल सा ना लेला, आई मौली साहब के दे के चला दे। देखिएगा जुम्मा के दिन देखते हैं, देखिए बच्चा सब, इसलिए बच्चा सब लेके आता है तो पूछ लेते हैं असली वाला दिया है कि नकली वाला दिया है। मस्जिद में पत्थर और लस्सा से 60 सूट के मस्जिद वाला पेटी में रख दिया। हर साल 8-10 ठो 10 टकिया 20 टकिया 50 टकिया निकलता है, फट्टल 70 बट्टा कटा के मस्जिद में रखना पड़ता है। जो पैसा कहीं नहीं चले मौलवी साहब को मस्जिद में देके चला दो, ये मामला है। लेकिन सुनिए, कहा खातमा पैगंबरा जो हादिया इस्लाम है, उस जगत ज्योति प्रीतम को मेरा प्रणाम है। पापियों को जिसने शिक्षा से किया योगी समान, उसका ही अंतिम महर्षि शाह तैयबा नाम है। तो पंडित सोमनाथ स्वामी लिखते हैं कि मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए सफा लाती है। कैसे है वो लोग? आप लोग ठीक है ना? कहिए ना सुभान अल्लाह। अरे कैसे है वो लोग जो कहते हैं नबी को अपनी तरह, हम तो हिंदू हैं, हमको हया आती है। जब पंडित सोमनाथ स्वामी ने कहा तो कालिका प्रसाद कालिका भी चुप नहीं बैठी। अब उससे पहले गुरु नानक जी का एक शेर सुनिए। गुरु नानक जी ने भी खामोशी अख्तियार नहीं की, चुप्पी नहीं साधी, बल्कि गुरु नानक जी ने जब मुस्तफा के कल्चर को पढ़ा, जब मुस्तफा के जीवन काल को पढ़ा, जब मुस्तफा के इतिहास को पढ़ा, जब मुस्तफा की जिंदगी का मुआयना किया, तो गुरु नानक जी पुकारने पर मजबूर हो गए, कहने पर मजबूर हो गए, पहला नाम खुदाई का, दूसरा नाम रसूल, तीसरा कलमा प्रणाली का, दर्जे पावे कमाल, भेजा नूर मोहम्मदी, भेजा नबी रसूल, कुदरत नानक देख देख खुदी के सब फूल। आज 10 आदमी एक के बेर आ जाइए हो, आने जाने का किराया अभी नहीं हासिल हुआ माशाअल्लाह। दुआ कर दीजिए माशाअल्लाह। इनके हाथ में शिफा के लिए अल्लाह ताला इनके हाथ में जो शफा फरमा दे, जिसको छुए वो ठीक हो जाए। कह दीजिए ना आमीन। डॉक्टर साहब से दुश्मनी नहीं ना, 12 बजे रात में अगर इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी तो समस्तीपुर नहीं जाइएगा, पहले खोजिएगा इनको कि वो इंजेक्शन लगा दीजिए इमरजेंसी में कि रात भर काम चल जाए। सत्य है तो कहिए ना हाँ। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि पहला नाम खुदाई का, दूसरा नाम रसूल, तीसरा कलमा प्रणाली का, दर्जे पावे कबूल, भेजा नूर मोहम्मदी, भेजा नबी रसूल, कुदरत नानक देख देख खुदी गए सब भूल। तो कालिका प्रसाद कालिका कहते हैं कि अगर शमशो कब्र को कोई हाथों में उठा ले, ईमान वाला खामोश नहीं बैठेगा। कि अगर शमशो कब्र को कोई हाथों में उठा ले, फिर रिफाते कौनान को दामन में छुपा ले, फिर कालिका प्रसाद से कोई पूछे के क्या ले, तो नारायण मोहम्मद को वो आंखों से लगा ले। अब हाथ को लेके बैठे रहो। अब देखिए 4 आदमी इस तरह से जब पढ़ दिए तो मुसलमान का है खामोश रहेगा जो नबी का सच्चा दीवाना खामोश रह सकता है। जब खैरों ने इतना कहा, हिंदुओं ने कहा, बुद्ध मजहब के मानने वाले ने कहा, उनके गुरुओं ने कहा, तो फिर मुसलमान सच्चा आशिक रसूल खामोश बैठ सकता है?
नहीं, एक आशिक़ रसूल ने कहा मैं पढ़ता हूँ। आप लोग तैयार नहीं है? तैयार नहीं है? एकदम तरन्नुम में पढ़ने जा रहे हैं। इश्तियाक साहब की जैसी आवाज नहीं है, गला एकदम गल के सड़ गया है, लेकिन पढ़ते आप सुनिए। कि सुमिरन जप अल्लाह का नाम है। दोबारा आइएगा, नहीं होगा तो हमारे में से पैसा लेके आइएगा, लेकिन आइएगा ध्यान दे दीजिएगा जाने के टाइम। सुमिरन जप अल्लाह का नाम है, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरे पाड़ो दरूद सलाम है। देखिए स्टेज हमारा खाली हो गया है, मंच सुना हो गया, आधा मंच विधवा हो गया। अगर पूरा मंच भरा रहता तो मंच से हमारा जेब भर जाता, लेकिन आप लोग जिंदा और बेदार हैं, कुछ देर समाप्त कीजिए। रात के 1 बज गए हैं और 1 घंटा हमारा होने वाला है। खड़ा होकर 1 घंटा से ज्यादा बोल नहीं पाते हैं। अब शेर सुनिए कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरे पढ़ो दरूद सलाम है। और कालिका प्रसाद कालिका ने जो कहा था उस शेर का उत्तर इस शेर से सुनिए। आप मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा कह दीजिए या रसूल अल्लाह। कि सुमिरे मोहम्मद जग जिया रे, अज्ञान है तो कृत मोहम्मदम कर संविदायम तदुत इंद्रम मित्रम रूरम गुरुद्वारम तात्मा प्रवेशांति। देखिए पीछे में 2 आदमी इधर उधर बतियाइए नहीं, कहने पर मजबूर हो जाएंगे। ध्यान बुलम गुरु मूर्ति पूजा बुलम गुरु पादिका मंत्र बुलम व्याकम लक्ष्मणम गुरु कृपा। सबसे बढ़िया मंत्र आपके हवाले करें। हमको जो सबसे बढ़िया लगता है, सबसे नीक मंत्र जो लगता है, वो मंत्र को आपको समर्पित कर दिए हैं, लेकिन आपने बड़ी कंजूसी से इस मंत्र में काम लिया है। देखिए पहले मैं शेर को पढ़ता हूँ, जो शेर छोड़ के आधे रास्ते से भाई साहब की वजह से मैं बिछड़ गया था। मोहब्बतों के साथ आप समाप्त करें कि सुमिरन मोहम्मद जग जिया रे, अरे चमके खुदरा करा के रखे हुए, एक जगह हम तकरीर कर रहे थे और 100 का 10 टकिया दे रहा था, इसका दुगुना मजमा। तो कहे भाई ये खाली 10 टकिया चलता है कि इसके बड़का वाला नोट सब कहाँ चला गया? खाली 10 टकिया का चलना इसका रिवाज है। बीच में से एक बूढ़ा बाबा उठे 500 का नोट लेके, कहिए सुभान अल्लाह। बूढ़ा बाबा 500 का नोट लेके आए, हम भी बड़ा गदगद हो गए, बड़ा खुश हुए, बहुत दुआ देने लगे कि अल्लाह ताला आपके माल में, दुकान में, मकान में, खेत में, खलिहान में, दुकान में, दलान में, आग में, औलाद में, सब में बेपनाह बरकत अता फरमाए। पैसा दिए हाथ में, मुसाफा किए, चुपके से कहते हैं मौलाना साहब इतनी दुआ नहीं दीजिए, 490 रुपया वापस कीजिए। डॉक्टर साहब 100 रुपया लेके आए थे, तो हम थोड़ा सा हड़बड़ा गए थे कि कहीं वही हादसा तो नहीं हो जाएगा, लेकिन बड़े सखी हैं डॉक्टर साहब, 100 रुपया दे के मुस्कुराते हुए चले गए।
माशाअल्लाह मैं शेर करता हूँ, मोहब्बतों के साथ समाप्त करें कि सुमिरे मोहम्मद जगी जिए अरे चमके सुता पाम हो तो तुमरे ही पाए का जूता हो प्यारे, तुमरे ही पाँव का जूता हो प्यारे और मोरे शरीर का चाहम हो। बांस नहीं ना किया है, बांस कर गया। शायर कहता है कि या रसूल अल्लाह आपके पैर का जूता मेरे शरीर का जो चमड़ा है उस चमड़े से बने। नहीं समझ पाते आप लोग, बतला के रह गए। चलिए अगला शेर और आखिरी शेर में पढ़ देता हूँ, मोहब्बतों के साथ समाप्त कर ले, फिर इंशाअल्लाह करामात गौसे आज़म के चंद लम्हे आपके रूबरू होंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह मेरी तकरीर खत्म होगी। मोहब्बतों के साथ समाप्त करें कि चारों मसल्ला चारों फरिश्ते चारों मसल्ला चारों फरिश्ते चारों है रब के कलाम है। कर्जा वर्जा लेके नहीं दीजिएगा, बड़ी मोहब्बतों के साथ पेश आ रहे हैं। चारों मसल्ला चारों फरिश्ते चारों है रब के कलाम है तो चार से चार से चार मिला के अरे 12 महीने का नाम है। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान मुक़द्दसा के एक बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत करीमा को पढ़कर अपने आप को मशक्कत किया और अपनी तकरीर का उन्वान बनाया। रब तबारक व तआला कुरान मुबीन में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, व कूनू मअस-सादिक़ीन और सच्चों के साथ हो जाओ। अब अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? बस आप कह लीजिए हम अल्लाह से डरियो है, अल्लाह से डरियो है, अल्लाह से डरियो, तो समझिए क्या अल्लाह से डरना होगा। अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अल्लाह ने जिस काम का हमें हुक्म दिया है उस काम को करें और जिस काम को छोड़ने के लिए कहा उसे छोड़ दें। हम इसका भी डिटेल नहीं करेंगे। वकूनू मअस-सादिक़ीन और सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चे कौन है? अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाहु अलैहि नबिय्यिना व सिद्दीक़ीना व शुहदाई व सालिहीन, जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है वो लोग सच्चे हैं। अब गौसे आज़म का ये महीना है, गौसे आज़म के नाम से इस महफिल का इनेकाद किया गया है। कितने लोग इस मजमा में मुरीद हैं? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, उठाइए। जितने लोग मुरीद हैं उठा लीजिए, और जो लोग नहीं है झूठे मुट्ठे का नहीं उठाइए। जितने लोग मुरीद हैं माशाअल्लाह 5-6 लोग मुरीद हैं हजरत, और जितने लोग मुरीद नहीं है हजरत लोग कभी बड़ा जलसा करवाएंगे तो हो सकता है हमको भी बुलाएं। उम्मीद करता हूँ और कभी बड़ा जलसा हो और कोई पीर साहब आए तो मुरीद हो जाए। एक आदमी था जो कभी मुरीद नहीं, कोई पीर साहब आते थे तो उसमें वो खामियां खोजता था, कोई खराबियां खोजता था। अब कोई से पीर साहब जल्दी जल्दी में पैजामा दाहिना पैर में घुसाने के बजाय बायां पैर में घुसा देते हैं, रिजेक्ट पीर साहब। पीर साहब बनाने के लायक नहीं है, इससे मुरीद बनने के काबिल नहीं है पीर साहब। अब कोई पीर साहब बहुत प्यासे थे, एक के सांस में 1 गिलास पानी पी गए। लगा इस सुलझा को मालूम करने वाला नहीं है, पीर साहब नहीं हो सकता, हम मुरीदे नहीं होंगे। अब इसी शशो पंज में 60 साल की उम्र हो गई, सठिया गया। अपने पता सठिया गया तो क्या कहते हैं कि दिमाग खराब हो गया, लेकिन 60 साल का जो हो गया वो सठिया गया है।
60 साल का हो गया, कोई मुरीद पीरे नहीं मिला जो मुरीद होता। एक दिन घर गया तो बीवी बोली, ए सुनते हैं का मुरीद अभी तक नहीं हुए हैं, क्या बात है? का कोई ऐसा पीरे नहीं मिला जो का कोई पीरे नहीं मिला? बच्चा मुरीद हो गया आपका, हम बीवी हैं आपकी मुरीद हो गए, हम पत्नी है आपकी मुरीद हो गए, आप अभी तक मुरीद नहीं हुए हैं। अल्लाह ताला का फरमान है कि क़यामत के रोज जितने भी मनुष्य हैं इस धरती पर बसने वाले, जितने भी लोग हैं, सब अपने अपने इमाम के साथ उठेंगे। इमाम से मतलब मस्जिद वाला इमाम साहब, एक पीर साहब, यानी अपने अपने पीर के साथ उठेंगे। यौम नदउ कुल्लु उनासिम बिइमामिहिम, सब अपने अपने इमाम के साथ उठेंगे। आपका तो कोई पीरे साहब नहीं है, जिसका कोई पीर नहीं है वो शैतान के साथ उठेगा, तो हम अपने पीर साहब के साथ उठेंगे। आप शैतान के साथ उठिएगा नहीं, अब शैतान के साथ उठिएगा। ये बात बुढ़े के दिमाग में खटका लगा, जोर का झटका गया, बिस्तर पे सोने के लिए नींद नहीं आ रही है, बेचैनी का आलम है, बेकरारी का आलम है, तड़प रहा है बिस्तर पर। तड़पते तड़पते रात के 2 बज गए, रात के 2 बज गए। बिस्तर से उठा, वजू किया, 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ी, और सलातुल हाजत पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से अहद पैमान किया रात के सन्नाटे में कि मौला आज तक मैं हर पीर के अंदर कोई ना कोई नुक्स, कोई ना कोई खराबी निकालता रहा, लेकिन मैं अपने घर से इस रात की तन्हाई में निकल रहा हूँ। सड़क पर सबसे पहले जो आदमी मिलेगा मैं उसे अपना पीर बना लूंगा। कितना बड़ा रिस्क लिया, नहीं बड़ा खतरनाक रिस्क लिया। रात के 2 बजे में कैसे टाइप का आदमी रोड पर घूमता हुआ नजर आएगा, समझ रहे हैं? चोर, डाकू, बदमाश, उचक्का, लुच्चा, लफंगा नहीं, शरीफ आदमी 2 बजे रात में सड़क पर घुमाता हुआ नजर आएगा। निकला इतना बड़ा रिस्क लेके, बगदाद की सरजमीन पर पहुंचा, बगदाद की गलियों में पहुंचा। जब बगदाद की गलियों में पहुंचा तो उसे काफिला नजर आया, और वो काफिला किसी पीर का नहीं था बल्कि एक चोरों का काफिला था। ये तेजी से अपने कदम को बढ़ाना शुरू किया। सबसे पीछे जो चोर था चेहरा छुपा, चोर तो चेहरा छुपा के न रखे, चेहरा छुपाए हुआ था। आपकी अभी वाला चोर तो है कि एकदम सीना तान के भिड़ाता है, चल निकला भाईगिरी दादागिरी वो नहीं था पहले। चोर बड़ा संभल संभल के चोरी करने जा रहा था, मुंह छुपा के जा रहा है। आई आओ देखा लगता, पीछे से जल्दी से उसके सामने गया और कदमों में गिर गया। कहा पीर साहब अस्सलाम वालेकुम। नीचे से ऊपर देख रहा है, लोग दिन में चढ़ाते हैं, रात में चढ़ा के आ गया है, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, तुमको पीर साहब नजर आते हैं। हाँ पीर साहब है, आप आए छोड़ो है, आप भेजे के हमारे लिए। अरे ये कहाँ से उल्टा फंस गया है? कहा देख सामने मेरा चोर साथी लोग जा रहा है, सब चोरी करने जा रहा है, मैं भी चोरी करने जा रहा हूँ। देख वो चोर लोग आगे चले जाएंगे तो मैं बिछड़ जाऊंगा, उससे फिर किधर जाऊंगा मुझे मालूम नहीं, इसलिए तू मुझे छोड़, मुझे चोरी करने जाने दे। कहा नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। कहा मैं 1 नंबर का चोर हूँ, देख सामने वाला बिल्डिंग जो है ना मेरे टारगेट पर है, मैं वहां जाऊंगा, चोरी करूंगा और चोरी करके तुझे दिखाऊंगा। कहा नहीं अब तो नहीं छोड़ूंगा। कहा क्यों? कहा जितने पीर साहब आते थे वो सब या तो अपनी तारीफ अपने से करते थे या उनके चेले उनकी तारीफ करते थे। आप पहले पीर साहब हैं जो अपनी बुराई कर रहे हैं, आपसे सच्चा पीर हो ही नहीं सकता, मुरीद कर लीजिएगा। छोड़ जाएंगे, हम चोर है, चोरी करने जा रहे हैं, रोजी रोटी हमारा हो रहा है, छोड़। कहा ना पहले मुरीद कीजिए तब छोड़ेंगे। छोड़ता है कि नहीं? कहा नहीं छोड़ेंगे। सुन हम तुमको मुरीद बना लेंगे। कहा ठीक है बनाइए, जल्दी से जल्दी बनाइए, देर नहीं कीजिए। कहा अच्छा मुरीद नहीं करेंगे। सुन पीर साहब को उनको मान लिया? कहा मान लिया। कहा पीर का आदेश मानना कितना अनिवार्य है तुम्हें मालूम है? कहा मालूम है, जान मांगो जान दे देंगे, माल मांगो माल दे देंगे, जमीन जायदाद मांगो सब दे देंगे, लेकिन मुरीद करो। नहीं जान जायदाद तुम्हारी माल नहीं चाहिए, बस तो मेरा पीछा छोड़ दे भाई, हमको चोरी करने जा रहे हैं। ऐसे कैसे? पहले मुरीद कीजिए तब छोड़ेंगे। कहा नहीं मानेगा। कहा नहीं मानेंगे। कहा चल मेरे साथ चोरी करूंगा, तुम खड़े होकर देखना, फिर विश्वास नहीं होगा फिर मुरीद करूंगा। कहा चलिए आपका साथ तो नहीं छोड़ेगा, किसी हाल में नहीं छोड़ेगा, चलिए। चोर से वक्त की खिदमत दामनगी नहीं है, नहीं बता इसको पूरा कर दे।
कर दे पूरा मजमा मोहब्बत के साथ कहिए या खुश। माशाअल्लाह सब लोग आप लोग कहाँ डंडी मार रहे हो, खा रहे हो? हाँ देखिए हो तो पलट वाला पीछे पीछे अरे घर तक घुमाया से। हाँ हाँ माशाअल्लाह कहिए या खुश। माशाअल्लाह चलिए छोड़ेगा, चलिए जहाँ चलिएगा जहन्नम में आपके साथ हम जाने के लिए तैयार है, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेगा। मुरीद कीजिए। अच्छा जब उस मकान के पास पहुंचा चोट के कहते तो शरीफ आदमी मालूम होता है मुझे बदमाश के हाथ लग गया है और मैं चाहता हूँ कि तुम उससे छुटकारा पाले चला जा, तुम मुझे छोड़ दे। कहा नहीं ऐसे कैसे छोड़ेंगे, मुरीद कर लीजिए ना छोड़ देंगे। हाँ, ये कैसे होगा, हम अपने किसी का मुरीद नहीं है तो तुमको कैसे मुरीद बना। और कहा देख तू यहीं पर बैठ, चोरी करना पाप तो है, चोर के साथ रहना भी पाप है। अगर मैं पकड़ा गया तू भी मेरे साथ फंसेगा, तू यही बैठ, मैं चोरी करके बोरिया भर के लाऊंगा, तू देख ले। उसके बाद भी विश्वास नहीं होगा तो मुरीद कर लूंगा। वो दीवार फलांग के अंदर दाखिल हुआ, कमरे तक पहुंचा, कमरे का दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुआ। घर अंधेरा था, दूर एक चिराग रोशन थी, दूर एक चिराग चल रहा था। उसने अंधेरे में हाथ मारना शुरू किया, इधर हाथ मारा तस्बीह मिली, इधर हाथ मारा तो इमामा शरीफ मिला, इधर हाथ मारा तो जुब्बा शरीफ मिला, नीचे हाथ मारा तो नमाज की चौकी मिली, एक जानिब हाथ मारा तो नमाज के लिए मुसल्ला मिला, एक जानिब हाथ मारा तो वजू के लिए लोटा मिला। कुछ नहीं मिल रहा, अब ये परेशान, अब कुछ इससे दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये एक कोने में मायूस होकर खड़ा हो गया, दूसरे कोने में पीरा ने पीर, दूसरे कोने में पीरा ने पीर, रोशन जमीन महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी सैयदना शेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब गौसे आजम दस्तगीर की नजर विलायत उस चोर पर पड़ी। चोर गौसे आजम को देखता रह गया, इतने में दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। गौसे आजम ने फरमाया कौन है दरवाजे पर? आवाज आई मैं ख्वाजा खिज़्र अलैहिस्सलाम हूँ। कहा क्या बात है? कहा कर्ख की जमीन पर जो अब्दाल थे, जो कुतुब थे, उनका इंतकाल हो गया है। आप यहाँ एक कुतुब नामजद कर दे, एक अब्दाल को भेज दे। गौसे आजम ने फरमाया कि ख्वाजा खिज़्र अलैहिस्सलाम कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक चोर आया है, बहुत देर से कमरे में इधर उधर हाथ मार रहा है, उसे कुछ नहीं मिला है। कहीं ऐसा ना हो कि कल वो जाके बगदाद की गलियों में शोर मचाए कि गौसे आजम के घर गया था, अब्दुल कादिर के मकान में गया था, कुछ नहीं मिला। इस ये बारगाह ऐसा बारगाह है जहाँ से कोई सवाली खाली नहीं गया है, कहीं ये चोर खाली ना चला जाए और बगदाद की सरगलियों में मेरी सखावत पर आँच ना आ जाए। एक ख्वाजा खिज़्र अलैहिस्सलाम, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस चोर को कुतुबियत दे दी जाए, इसी चोर को कुतुब नामजद कर दिया जाए। हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर, अब वो चोर सामने गौसे आज़म की निगाहों में निगाहें डालकर विलायत का शरबत, विलायत का जाम पी रहा है। एक दिन गुजर गए, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए। गौसे आज़म ने फरमाया सिर्फ मेरे चेहरे को तकने के लिए तुझे कुतुबियत अता नहीं की है। गौसे आज़म ने फरमाया था कर्ख की सरजमीन तेरा इंतजार कर रही है। गौसे आज़म ने खिलाफत और खिलाफत व विलायत अता फरमाई और फरमाया था कर्ख की सरजमीन तेरा इंतजार कर रही है। वो मुरीद जाने लगा, जब जाने लगा तो गौसे आज़म ने फरमाया सुन जा, कहा आपने जहाँ जाने की इजाजत दी है वहां जा रहा हूँ। गौसे आज़म ने फरमाया सुन, कर्ख की सरजमीन पर बैठ में जाना, 3 दिन से दरवाजे पर तेरा एक मुरीद बैठा इंतजार कर रहा है, पहले उसे मुरीद कर ले, बाद में कर्ख की सरजमीन, बाद में वहां जाना, पहले उसे मुरीद कर ले। क्या समझे? जब पीर कामिल होता है, तवज्जो, जब पीर कामिल होता है
तो नाकिस को भी कामिल बना देता है। कहिए सुभान अल्लाह। जब पीर कामिल होता है तो नाकिस को भी कामिल बना देता है। और जब मुरीद अपनी तलब में कामिल होता है, पूरे ज़हन को हाजिर कीजिए, मेरे जुमले को नोट कीजिए कि जब मुरीद अपनी तलब में कामिल होता है तो चोर को भी वली बनवा देता है। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ज्ञान है तू कित मोहम्मद आमकर चुंदायम तदुतीन द्रम मित्रम रूपम गुरुत्वान मनोतात्मा भावे शांति प्राशाभूति में पास्ते यदे रायदम सगरम मति भारता अभ्युदो धर्मस्य तदात्मा मनसिज महमा परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे अब हमारी अतरी पतरी बाहर हो रही है, अब हम नहीं बोलेंगे। सुनिए, क्या लोगों, अगर तुम इस संसार में और इस संसार के बाद की जो जीवन है वहाँ अपने आप को अगर कामयाबी चाहते हो तो फिर आ जाओ मोहम्मद के शरण में, मोहम्मद के चरण में आ जाओ। और फिर वहाँ आने के बाद वहीं तक नहीं रह जाओ, बल्कि इंद्रम मित्रम, अल्लाह के वलियों से दोस्ती कर लो। देखिए, अल्लाह के वली की शान वेदों पुराण भी बयान कर रहे हैं। कहा कि अल्लाह के वलियों से दोस्ती कर लो। कहा, मैंने कहा ए वेद, अल्लाह के वली से दोस्ती हम कर लेंगे तो फिर होगा क्या? कहा इंद्रम मित्रम रूरवम गुरुद्वानम। कहा कि जब तुम अल्लाह के वलियों से दोस्ती कर लोगे तो वो क्या करेंगे जानते हो? जब अल्लाह के वली से तुम्हें दोस्ती हो जाएगी तो फिर वो तुम्हें मस्जिद तक पहुंचा देंगे, मस्जिद का रास्ता दिखा देंगे। इंद्रम मित्रम रूरवम गुरुद्वारम, वो गुरुद्वारम यानी गुरु के घर तक पहुंचा देंगे, मस्जिद तक पहुंचा देंगे। मैंने कहा व्यास जी, जब मस्जिद तक पहुंच जाएंगे तो फिर क्या होगा? जब तुम उस दरबार में पहुंच जाओगे, ईश्वर की भक्ति करने लगोगे, उसकी इबादत करने लगोगे, उसकी पूजा करने लगोगे, पर तेरे आत्मा को शांति पहुंचना शुरू हो जाएगा। अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। मोहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो ऐसा हो। आखिरी शेर कर रहे हैं, उसके बाद हम आपसे अलविदा हो जाएंगे। मोहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो ऐसा हो, रसूलों की बुशारत से मुबश्शर हो तो ऐसा हो, रसूलों की बशारत से मुबश्शर हो तो ऐसा हो, रसूलों की बशारत से मुबश्शर हो तो ऐसा हो, अमर तौकीर की सबको मौक्कर हो तो ऐसा हो, किया हमको गुलाम उनका अरे मुकद्दर हो तो ऐसा हो। आखिरी शेर पढ़ के अलविदा हो रहे हैं, जो लेने देने का मामला है समाप्त कर लीजिएगा। कि सोनर रूप का वाले मुस्का साहब नबी का ईमान चकाचक, उस शाह नबी बुज़ार सलमान चकाचक। अगर सीरत सरवर पे अमल पैरा हो भी तो हो जाएगा बीबी मुसलमान चकाचक, तो हो जाएगा फिर भी मुसलमान। आइए हमसे कहने में साबिल हाज़िर नाज़रीन ख़वातीन से सुन लो, किसी भी किस्म की गलतियां हो तो मौला तबारक व तआला हम तेरी बारगाह में उन तमाम खताओं से माफी चाहते हैं। अल्लाह उन तमाम खताओं को दरगुजर फरमा दे। और हमसे कहने में साबिल हाज़िर नाज़रीन ख़वातीन से सुनने में किसी भी किस्म की खता नहीं हो, तो अपने इशारा से माफ फरमा कर हमारे